हेलो दोस्तों, मैं भरत गुप्ता आपको अपने चैनल वर्किंग प्लेस पे स्वागत करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए। तो आज मैं बात करूंगा कि आप ग्रुप डी से कौन कौन पोस्ट पे आप प्रमोशन कर सकते हैं, या आपको जहाँ काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन दे सकता है। तो पहले मैं आज ग्रुप डी के बात करूंगा। ये ज़रूरी है, पहले जान लीजिए कि अभी जो वैकेंसी आ रहा है, अभी कोरोना भी चल रहा है, तो उसमें आपको वैकेंसी 4 ईयर में आ रहा है, 3 ईयर में आ रहा है, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। 4 ईयर 5 ईयर पे क्लियर हो रहा है, इसमें आपका एज भी आपका आगे आ रहा है। तो ऐसा काम कीजिए कि आप लोग जब ग्रुप डी का जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप जी जान से आप मेहनत कीजिए, वहीं से हो जाएगा। तो आप वहाँ से टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, गार्ड भी बन सकते हैं, जेई भी बन सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे आप प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे जेई तक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप डी पर, तो 3 साल तक, जब तक आपका 3 साल नहीं हो रहा आप एलिजिबल नहीं है। जैसे ही आपका 3 साल हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो 2 एग्ज़ाम होता है, एक एलडीसी का होता है, एक जीडीसी का होता है। तो जो एलडीसी का होता है वो होता है कि आप जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो उस एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसी डिपार्टमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपका 50 नंबर का आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ से पूछा जाएगा। 10 राष्ट्रीय भाषा पूछा जाता है और 10 नंबर का एडिशनल जीके जीएस मैथ रहता है, मात्र 10 नंबर का। तो 10 नंबर एडिशनल रहता है। आप मान लीजिए कि आप टेक्निकल नहीं 110 पूरा कर लिए तो हम उसमें से आपका 10 कहीं से भी काट दिया जाएगा। जैसे आप जीके राष्ट्रभाषा आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो आपका जो जीके जीएस मैथ 10 नंबर का रहता है उसको आपको जोड़ दिया जाएगा 100 में। मार्क्स आपका जो मेरिट बनेगा वो 100 पे ही बनेगा। तो एलडीसी में क्या होता है कि इसमें बहुत कम वैकेंसी आती है। जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ पर 10 आती है, 15 आती है। ये भी आप जब 3 साल हो जाएगा तब आपको एलिजिबल हो जाइएगा, तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। जैसे आप एलडीसी के एग्ज़ाम दे लिए और वहाँ से पास होके आप टेक्नीशियन 3rd बन गए, तो वहाँ से अब आपका जो जब आप टेक्नीशियन बन जाइएगा तो वहाँ से आपको आगे रास्ता खुल जाएगा। जैसे अब कोई भी वैकेंसी आएगी, गार्ड का आता है, ड्राइवर का आता है, स्टेशन मास्टर का आता है, जेई का भी आता है। तो आप जेई का जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो सेम आरआरबी जैसा एग्ज़ाम होता है, सेम पैटर्न रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। और सेम एग्ज़ाम होता है जैसे रिटेन हुआ, उसके बाद आपका ड्राइवर का अप्लाई किए हैं तो आपका साइको होगा, फिर से मेडिकल होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। जब आपका जॉब हो जाएगा तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप पढ़ना नहीं छोड़िए। मगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है, जब आप 8 आवर ड्यूटी कीजिएगा तो आपका बॉडी बहुत हरासमेंट हो जाएगा, तो आपसे लॉन्ग टाइम में तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। आप ऐसा कीजिएगा कि आप जो आप पढ़ के आए हैं उसको मेंटेन रखिएगा, वो नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कि जो एलजीडीसी का एग्ज़ाम होता है वो बेस आरआरबी पैटर्न रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे टेक्नीशियन में जिसे एग्ज़ाम होता है, ड्राइवर में एग्ज़ाम होता है, सेम पैटर्न रहता है। आपको एक है कि आप ड्राइवर का कर रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा टाइम साइको में थोड़ा अच्छा मिलता है, थोड़ा 10-15 सेकेंड 30 सेकेंड आपको अच्छा मिलता है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। मैं 2018 के बात कर रहा हूँ कि मैं जब टेक्नीशियन 3rd पे ज्वाइन किया था तो मैं भी 2018 में फॉर्म अप्लाई किया था ड्राइवर का। तो ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई किया था तो मेरे में कारण हो गया कि मैं ड्राइवर नहीं बन पाया, क्योंकि मैं जब टेक्नीशियन का ये मेडिकल देने गया था तो मेरा ये चश्मा देख रहे हैं, ये चश्मा पे ही मेरा टेक्नीशियन पास हुआ था। तो मेरे सर्विस रिकॉर्ड में लिख दिया गया था कि विथ ग्लास पास मेडिकल इन टेक्नीशियन 3rd। तो जब मैं ड्राइवर का
एग्ज़ाम मेडिकल एग्ज़ाम हो रहा था तो मेरे को छांट दिया गया ये बोल के कि आप जो फर्स्ट टाइम में जो आप टेक्नीशियन थर्ड पे ही जब ज्वाइन किए हैं तो आपको विथ क्लास पास किया गया है, इसलिए आपको अदरवाइज आपको ड्राइवर में नहीं दिया जाएगा। तो मेरा इस टाइप से मेरा वो ड्राइवर नहीं हो पाया था। तो मैं आपको आगे बता रहा था कि आप जेई एसएससी कैसे बन सकते हैं। जैसे आप ग्रुप डी से एलडीसी जीडीसी एग्ज़ाम दे के टेक्नीशियन थर्ड बने, आप टेक्नीशियन थर्ड पे बन गए तो आपके पास टेक्निकल आईटीआई तो होगा ही। जब आपके पास आईटीआई होगा तो आप वैसा ही जीडीसी एलडीसी का वैकेंसी आती है, आप उस वैकेंसी का जेई में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और उसका भी एग्ज़ाम देके आप पास कर सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम में क्या होता है, जेई एसएससी का सबसे पहले जेई क्या होता है, जेई में होता है क्या कि जेई से प्रमोशन करके आप एसएससी बनिएगा। तो जेई का समझते हैं कि जेई का जो एग्ज़ाम होगा वो जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 100 नंबर का। उसमें एक भी क्वेश्चन आउट से नहीं आएगा। जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फाइट कीजिए, आप जेई बन सकते हैं। जेई के बाद आप जानते हैं कि प्रमोशन से एसएससी बन सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आपके सामने जो भी फर्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है रेलवे का, जिसे आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसी में जी जान लगा कर आप तैयारी कीजिए। वहीं से अपन आके ग्रुप डी ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप मेहनत कीजिए, काम भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, 3 साल का इंतज़ार कीजिए। वहाँ से जब 3 साल आप एलिजिबल हो जाइएगा तो आप जीडीसी का फॉर्म भरिए और आप टेक्नीशियन बन जाइएगा। टेक्नीशियन के बाद आपका बहुत सारा वैकेंसी आती है, आप वहाँ से आप आगे जा सकते हैं। अब जीडीसी में क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है तो ये जोनल होता है। जैसे हम सिकंदराबाद बोर्ड में है तो जीडीसी का एग्ज़ाम एक बोर्ड के लिए होता है। जैसे नेक्स्ट टाइम 2018 में ड्राइवर का 222 गो सीट था और लड़का करीब 12,000 ने फॉर्म अप्लाई किया था। और 12,000 लड़के में जॉब होने के बाद बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि बहुत सारे 95% ऐसे होते हैं जो जॉब होने के बाद ग्रुप डी पे हो या टेक्नीशियन पे हो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मगर आपको आगे बढ़ना है तो कृपया करके आप पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि आप 5 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं ड्यूटी करते हुए, इसलिए कि ग्रुप डी में बहुत हार्ड वर्क रहता है और टेक्नीशियन में भी हार्ड वर्क रहता है। आप अगर शेड में आ जाइएगा तो शेड में भी थोड़ा आप जो पढ़े हैं उसको आप मैनेज करके रखिए। हाँ, रोज़ करंट अफेयर पढ़ते रहिए। अब समझ लीजिए कि 222 सीट था और 12,000 लड़के ने अप्लाई किया था। ओपन में जाइएगा तो 2200 सीट रहता है और लड़के अप्लाई करते हैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। कोई उसका लिमिट नहीं है कितना लड़का अप्लाई करा, उसमें आपको फाइट करना पड़ता है। ये जो जीडीसी का एग्ज़ाम है इसमें आपको माइनर फाइट करना है, खाली केवल आप जो पढ़ के आए हैं उसको मैनेज करके रखना है। आपका 100% 5 साल में 6 साल में आपका जॉब जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, ड्राइवर पे, गार्ड पे, टीटी पे, आप जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बशर्ते आपको जो पीछे हुए पढ़ कर आए हैं जॉब वो आपको मेंटेन करना ही होगा किसी भी हाल में। एक चीज़ और बता दूं, जीडीसी में जो 2018 में सिकंदराबाद बोर्ड में जो कट ऑफ गया था ड्राइवर का वो 45 नंबर था। 100 में 45 नंबर लड़के जितने थे वो सेलेक्ट हो गए। मेरे साथ 6 लड़के थे, 6 में 4 सेलेक्ट हो गए और 2 जो थे वो विथ क्लास पास थे टेक्नीशियन मेडिकल एग्जाम में, तो उन लोगों का 2 नहीं हुआ, जिसमें एक मैं हूँ, एक और मेरे साथी है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। और कोई क्वेश्चन भी है तो मेरे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा कि आपकी सेटिस्फाइड हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि 2018 के ओपन वैकेंसी में कट ऑफ कितना गया हो, आप सभी लोग को पता होगा। ओपन वैकेंसी में 2018 में ओपन में गया था 80+ गया था एएलपी का, टेक्नीशियन गया था 80 अप्रॉक्स गया था, कहीं कहीं 50 पे भी था, कहीं कहीं 70 भी था।
इसलिए आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपसे जो एग्ज़ाम आ रहा है सामने उसी को मैं जी जान लगा के तैयारी करूं। आप ड्राइवर बनना चाहते हैं मगर अब ड्राइवर नहीं बन पा रहे हैं, उसमें साइको में ज़्यादा परेशानी होती है, तो आपके पास जो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम रेलवे का है आप वो वही फेस कीजिए। अच्छा से पढ़िए, अच्छा से कीजिए। और यहाँ ज्वाइन करने के बाद, किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद आपका जो एम है वहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं। आप ग्रुप डी में ज्वाइन किए, आपको गार्ड बनना है तो यहाँ से अचीव कर सकते हैं। 7 ईयर 8 ईयर 6 ईयर्स में आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ओपन में थोड़ा ये मुश्किल है, कठिन है। बहुत सारे लड़के नेक्स्ट 2018 में 2 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ था ओपन वैकेंसी में। तो आप ऐसा कीजिए कि जो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है उसी को प्रायोरिटी दीजिए, उसी में जी जान लगा के तैयारी कीजिए। और तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा टॉपिक और लेके आऊँगा, जो हम लोग काम करते हैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में ही बताएंगे, जो आपके लाइफ में बहुत सारे काम आएंगे। छोटा छोटा टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा।